वहीं छतरपुर जिले के राजगढ़ पंचायत के सरपंच रमेश बिल्ला ने ओबरॉय होटल मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच का कहना है कि उन्हें दलित होने के कारण होटल में प्रवेश नहीं दिया गया, जबकि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ पैलेस के नए रूप का शुभारंभ किया था। सरपंच संघ के अध्यक्ष राकेश कुशवाहा ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि राजगढ़ किला हमारी विरासत है और कभी ये राजाओं का किला हुआ करता था। इसी परिसर में ओबरॉय ग्रुप ने होटल का निर्माण कराया है, जिसे पैलेस के रूप में विकसित किया जा गया है। कुशवाहा जोर देकर कहा कि सरपंच रमेश बिल्ला क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और किसी भी व्यक्ति का अपमान करना होटल प्रबंधन का अधिकार नहीं है, चाहे वह किसी भी जाति या समाज का क्यों ना हो। कुशवाहा ने प्रशासन की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि आबादी घोषित जमीन को जबरदस्ती ओबरॉय ग्रुप के नाम करवा दिया गया। उनका दावा है कि पूर्व में छतरपुर कलेक्टर संदीप जिया ने दबाव बनाकर राजगढ़ पंचायत से प्रस्ताव लेकर आबादी वाली जमीन को एमपी टूरिज्म में शामिल करवाया और बाद में इसे ओबरॉय ग्रुप को सौंप दिया। सरपंच संघ अध्यक्ष ने इसे बड़ा षड्यंत्र बताते हुए कहा कि बड़ी कंपनियां दबाव बनाकर जमीनों पे कब्जा और घोटाले कर रही है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस मामले की सख्त जांच की जाए और किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो। इस विवाद ने पर्यटन और स्थानीय प्रशासन के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। नहीं, खुदाई की जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया को उन्होंने जिस तरीके से बैरिकेड किया ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके से किसी भी बड़ी कंपनी को यह हक नहीं होता है कि इतना बड़ा आयोजन, हमारे मुख्यमंत्री तो सबके हैं ना, आपका आयोजन भले निजी हो लेकिन मुख्यमंत्री हमारे पूरे प्रदेश के हैं, हमारे सम्माननीय हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए और वहां पे अगर ये मीडिया को बुलाते तो इनका प्रचार प्रसार भी होता। ऐसा नहीं है कि हमारा क्षेत्र का मीडिया कोई इनके विरोध में आया था। नहीं, खुदाई की जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया को उन्होंने जिस तरीके से बैरिकेड किया ये बहुत ही निंदनीय है। और इस तरीके से किसी भी बड़ी कंपनी को यह हक नहीं होता है कि इतना बड़ा आयोजन, हमारे मुख्यमंत्री तो सबके हैं ना, आपका आयोजन भले निजी हो लेकिन मुख्यमंत्री हमारे पूरे प्रदेश के हैं, हमारे सम्माननीय हैं, तो हम लोग उनके स्वागत के लिए और वहां पे अगर ये मीडिया को बुलाते तो इनका प्रचार प्रसार भी होता। ऐसा नहीं है कि हमारा क्षेत्र का मीडिया कोई इनके विरोध में आया था। विश्वविख्यात पर्यटन नगरी खजुराहो अपने मंदिरों के चलते देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। खजुराहो से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है स्वर्गेश्वर धाम, और स्वर्गेश्वर धाम से लगे राजगढ़ पैलेस का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस दौरान राजगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच का आरोप है कि उनके साथ अभद्रता की गई, उनका अपमान किया गया। हमारे साथ सरपंच हैं और सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और धमना ग्राम पंचायत के भी सरपंच प्रतिनिधि है और आसपास के कई ग्राम पंचायत के लोग पहुंचे हुए थे। और इस राजगढ़ पैलेस को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए बात करते हैं। जी, अभी हम लोग पहुंचे हुए राजगढ़ में और बताया जा रहा है सरपंच के साथ अभद्रता की गई, अपमान किया गया। क्योंकि सरपंच ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक होता है और जिस पंचायत में ये होटल का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये शासन के द्वारा नहीं पैलेस बनाया गया था, ये हमारे स्टेट टाइम के राजाओं, गौड़ राजाओं का ऐतिहासिक किला था, लेकिन शासन ने लीज पे दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे सरपंच का अपमान हो, और सरपंच का अपमान नहीं है, गांव की जनता का अपमान है, पूरे क्षेत्र की जनता का अपमान है कि हमारे रमेश प्रसाद अहिरवार जी को अंदर आने से गेट से बाहर धक्का मार के भगा दिया गया। इस तरह से होटल प्रबंधन को नहीं करना चाहिए, इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये तो राजगढ़ किला पुरानी हम क्षेत्र वासियों की पुरानी विरासत है। होटल के लिए कांग्रेस के सरकार में लीज पर दिया जाता है और वर्तमान में भाजपा सरकार इसका शुभारंभ कर रही है, तो इतना उपेक्षा का क्यों शिकार होना पड़ रहा है क्षेत्र के लोगों को? चूंकि ये बड़ी कंपनियां हैं और इनके लोग इनके हाथ पर कई जगह रहते हैं। चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में हुआ और भाजपा में उद्घाटन हुई, तो सरकारें क्योंकि क्या बदलती हैं लेकिन प्रक्रियाएं वही रहती हैं, तो शुभारंभ करना या लीज पे देना वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने क्षेत्र के युवाओं के साथ भेदभाव किया, क्षेत्र के युवाओं को रोजगार इन्होंने नहीं दिया है, ना ही ये देना चाहते हैं। और अगर देना भी चाहते हैं तो बाहर फूल बगिया में या कहीं। और इन्होंने एक जो भीतर एक तालाब था
उसको भी इन्होंने लगभग 60% फिलिंग कर दी है, घुमा मतलब पुराई करके उस विरासत को भी इनने कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। अच्छा, तो अतिक्रमण भी अंदर हो सकता है या इस प्रकार की कई बार खबरें भी चली कि अंदर बड़े पैमाने पर खुदाई वगैरह चली? अब अंदर काम चलता रहा, किसी को बाहर तो उसकी खबर नहीं है हम लोगों को। हाँ। लेकिन हमारे सरपंच साहब ने अभी बताया कि जब संदीप जीआर जी यहाँ कलेक्टर थे तो एक नियम होता है, जहां तक मुझे जानकारी, कि आबादी की जमीन मध्य प्रदेश शासन नहीं होती। मतलब मध्य प्रदेश शासन की जमीन भली आबादी हो जाए, लेकिन यहाँ उल्टा काम हुआ। अच्छा, मध्य प्रदेश आबादी की जमीन जो जनता की, ग्राम पंचायत के लोगों को रहने के लिए गांव बढ़ रहे हैं, तो वहाँ चूंकि आवास बनते, मकान बनते, प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वहाँ के लोगों को मिलता, वहाँ उस जमीन का उपयोग होता। लेकिन पर्यटन विभाग को ये स्थानांतरित की गई और 1 साल नहीं लगा, ओबराय के नाम चली गई। ये कहीं ना कहीं मिलीभगत मान रहे हैं। मिलीभगत का एक घोटाला है, भूमि घोटाला है। बिल्कुल, मैं बता दूं 1996 में जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान राजगढ़ पैलेस जो बुंदेलखंड की और छतरपुर जिले की विरासत है, एक पुरानी धरोहर है, उसको लीज पर दिया गया। अब एक बड़े तरीके से बड़े होटल यहाँ पर निर्माण किया गया ओबराय ग्रुप के द्वारा। ओबराय ग्रुप के होटल को शुभारंभ के दिन पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शुभारंभ करने के लिए। इस दौरान सरपंच के साथ अपमान किया गया सरपंच का। पहले हम आपसे जानेंगे, फिर हम सरपंच से बात करेंगे। क्या राजगढ़ पैलेस के पास में स्वर्गेश्वर धाम है, उसको भी पर्यटन से नहीं जोड़ना चाहिए था? और राजगढ़ पैलेस तो पुरानी धरोहर है, क्षेत्र के लोगों का विरासत छीन लिया गया। देखिए, राजगढ़ पैलेस के साथ में वहीं राजगढ़ पैलेस जिन राजाओं का था, उन्होंने ही स्वर्गेश्वर धाम की स्थापना की थी, तो वो भी जंगल में है। और आज अगर अपन देखें तो वहाँ पे उसी जमाने से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसे भी पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित किया जाए। और कल जो हमारे सरपंच जी हैं, उनका जो अपमान हुआ है उसकी हम लोग निंदा करते हैं। और मैं एक मांग करना चाहता हूं कि ओबराय ग्रुप के द्वारा जो भी यहाँ पे स्टाफ मैनेजमेंट लगाया गया है, तो उसमें कम से कम 20% स्थानीय युवाओं को इन्हें रोजगार देना चाहिए। यदि इनका कहना है कि यहाँ के युवा जो है वो प्रशिक्षित नहीं है, यदि नहीं है तो उनको ये प्रशिक्षण दिलवाएं। यदि ये प्रशिक्षण दिलवाने में सक्षम नहीं है तो हम अपने प्रशासन से मांग करेंगे, अपने जिला कलेक्टर से मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्रीय युवाओं को इनको प्रशिक्षित करवाया जाए और इनको रोजगार दिलवाया जाए। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पुरानी विरासत जो क्षेत्र का है राजगढ़ पैलेस, उसमें होटल निर्माण किया गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या स्थानीय लोगों को राजगढ़ पैलेस के अंदर अब क्या जाने को मिलेगा, जब सरपंच को ही दरकिनार किया जा रहा है, सरपंच को ही मुख्यमंत्री के उपस्थिति में पहुँचने नहीं दिया। हमारे साथ सरपंच हैं रमेश बिल्ला जी। रमेश जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? आपका आरोप है राजगढ़ पैलेस के कर्मचारियों पर। अब मेरा तो ये आरोप है कि किसी तरह से दलित सरपंच होने से मुझे धक्का मार के बाहर भगा दिया गया। हाँ, तो क्या मानते, क्यों किया गया ये सब? ये इसलिए किया गया है कि किसी तरह से मुझे ज्ञापन देना था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि स्वर्गेश्वर स्थल है, इसको वन मित्र पोर्टल पर यूजर आईडी खोल करके पर्यटक स्थल से जोड़ा जाए। दूसरा, शिक्षित युवाओं को किसी तरह से भर्ती किया जाए। तीसरा, डिग्री कॉलेज जसोबराय ग्रुप से खुलवाया जाए। तो और इतनी बड़ी कंपनी है तो गांव की तरफ, सुंदरता की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया? भाई, इसमें मैंने लिखा भी है कि पंचायत के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए, विकास के लिए किसी तरह से राशि अतिरिक्त दी जाए, उसकी साफ सफाई और नाली निर्माण। जब साफ सफाई होगी तब तो किसी तरह से विदेशी पर्यटक आएंगे, देखेंगे कि हाँ ये सही जगह है, सुरक्षित जगह है, गांव सुरक्षित है, तब किसी तरह से पर्यटक अधिक से अधिक जुड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं आपको अंदर नहीं जाने दिया गया, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। ये क्या किला तो क्षेत्रीय लोगों का पुरानी विरासत है, होटल बन गया तो क्या हुआ, लोग तो जा ही सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पहले मीडिया को आमंत्रित किया जाता है, फिर अचानक जो है रोक लगा दी जाती है मीडिया पर। क्या अंदर ऐसा क्या हो सकता है जो छुपाया जा रहा है? अब मीडिया का ऐसा है कि किसी तरह से क्यों नहीं बुलाते हैं, कोई पोल ना खुल जाए, इस तरह से वंचित कर रहे हैं। और दूसरा, मैं तो दलित सरपंच हूँ,
और दलित होने के कारण मुझे वंचित कर दिया गया। मैं तो यही कहता हूँ कि दलित ना अब होता क्या तो प्रयास रहेगा, क्या करेंगे अब? मैं तो उनको नोटिस जारी करूंगा, नोटिस जारी करके जो किसी तरह से इन्होंने काम करवाया है 2-4 करोड़ का, 2-4 अरब का, उसका पूरा टैक्स पंचायत में जमा करे, तब पूर्णता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत के सरपंच रमेश बिल्ला जी, जो आरोप लगा रहे हैं राजगढ़ पैलेस जो ओबरॉय ग्रुप के द्वारा होटल निर्माण किया गया है, जो पुरानी धरोहर है, विरासत है चंद्रनगर क्षेत्र, राजगढ़ क्षेत्र का, चंदेल वंश के पहले गौड़ राजाओं का ये किला है। ऐसे में जो लीज पर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार, पूर्व सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार ने इसका उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है। ऐसे में इस दौरान, उद्घाटन के दौरान जो राजगढ़ के सरपंच है रमेश बिल्ला, उनका अपमान किए जाने की बात सामने आई है। आज हमने उनसे बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के माध्यम से राजगढ़ पैलेस के मैनेजमेंट को एक नोटिस जारी किया जाएगा कि जो टैक्स होता है पंचायत का, वो जल्द से जल्द जमा किया जाए, और साथ ही आगे भी मुख्यमंत्री और तमाम जो पंचायत मंत्री हैं उनसे भी मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अवगत कराने की बात भी कही गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।